हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम आप लोगों को 2 डिजिट वाली जो मेरी ट्रिक चल रही थी वही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आपको, जो कि जैसे हमने बताया था आपको पहले कल की क्लास में, 2 डिजिट की 1 का बताया था, 11 का यानी कि 11, 121 और 1011 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं उसका आंसर। आज हम आप लोगों को 99, 999, 9999 की ट्रिक बताएंगे। आपको इन संख्याओं में, मतलब इन संख्याओं से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, आपका आंसर ओनली 2 सेकंड में आएगा। चलिए तो चलते हैं। नाइन्टी नाइन, 999, 9999, इनका किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो मेरा आंसर बहुत जल्दी निकल के आएगा। ठीक है, ये हमेशा हमें इसको एक रूल याद रखना है, इसको हमें 100 के नियरेस्ट लेना है, यानी कि 100 के पास, और इसको 1000 के, और इसको 10,000 की। ठीक है, 99 होगा। अगर 99 का किसी संख्या में मतलब गुणा करना होगा तो हमें 100 के पास का देखना है। ठीक है, उसके बाद 999 में गुणा करना है तो 1000, और 9999 में करना है तो फिर 10,000। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम 99, मतलब 99 हमेशा हमें 100 के नियरेस्ट लेना है। ठीक है, कि क्या करना है, जैसे हमें 75 इंटू 99 करना है। ठीक है, 75 इंटू 99, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखिए, ये जो 75 है 100 के नियरेस्ट है, 100 से कितना कम है, 25 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस संख्या में से एक कम करना है, 74, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितना कम है, 25, 100 से। 100 100 के नियरेस्ट यानी 100 के पास। ठीक है, 99, जो 99 होगा वो हमें हमेशा 100 के उससे देखना है। ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है, 25, और इसके बाद एक कम करके लिखना है हमें, इसमें से एक कम करके, ये आंसर आ गया। 2 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आएगा मेरा ये आंसर। आप नहीं करके देखना अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए 96 इंटू 99, यानी कि 96 गुणा 99। 99 का 96 में गुणा करेंगे, वैसे हम जैसे करते आ रहे अभी तक, 9 का गुणा 6 में, फिर 9 में, ऐसे करके ऐड करेंगे तब आंसर आता है। ऐसे अब हम लोगों को करना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है ये 96 है वो 100 से कितना कम है, यानी 4, तो 4 लिखना है। और हमेशा याद रखना है कि 2 डिजिट होने चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है 4, तो हमें आगे 0 लगाना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हमें एक इसमें से कम करके लिखना है। 96 में से एक गया, कितना बचा मेरा, 95। ठीक है,
चलिए उसके बाद सेवेंटी फोर इंटू 99, 74 इंटू 99, ठीक है। 74 सबसे पहले हमें देखना है 100 से ये कितना कम है 74, बताइए 26, ठीक है। उसके बाद इस जो 74 है इस संख्या में से हमेशा एक कम करना है, कोई भी संख्या लिखी हो उसमें से हमें क्या करना है, एक कम करके लिखना है। एक कम करेंगे तो 73, ठीक है। 74 में से एक कम करेंगे 73 मेरा आंसर, ठीक है। चलिए ट्वेंटी फाइव इंटू 99, 25 इंटू 99, वही प्रोसेस हमें देखना है 100 से 25 कितना मतलब और जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 यानी कि 75, तो मेरा 75 कम है 100 से, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से एक माइनस 24 यानी कि 24, 25 में से एक गया 24, तो मेरा आंसर 2475, ठीक है जी। अंजना जी, अरे अभी तो हमने कुछ पढ़ाया भी नहीं है, आप कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया जी? देखिए हम रिपीट करते हैं, ठीक है। हमें देखना है 99 का गुणा करना है, मतलब 99 का गुणा करना है हमें, किसी भी संख्या में गुणा करना है, 2 अंक वाली होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 85 ले लिया। 85 इंटू 99, 85 गुणा 99, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये जो 85 हैं 100 के नियरेस्ट है ना, हमें 100 के नियरेस्ट लेके चलना है, यानी कि 100 के पास, ठीक है। तो 100 से ये 85 जो हैं वो कितना कम है, 15 लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस संख्या में से एक घटा के यहाँ लिखना है, ठीक है। इस जो संख्या है 85 यानी कि 85, उसमें से एक घटाकर लिखना है 84। मेरा आंसर हो गया 8415, ठीक है। चलिए और करा दो दूसरा क्वेश्चन। 30 इंटू 99, 30 गुणा 99। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है ये कितना कम है 100 से, 70, तो हमने 70 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक कम करना है, 30 है उसमें से एक कम करना है, तो मेरा कितना बचा 29। इसका जो आंसर हो गया वो मेरा कितना 29, 70। चलिए अगला क्वेश्चन। अठारह गुणा 99, ठीक है। 18 गुणा
99। अब हमें करना क्या है, 100 से ये कितना कम है, 18 जो है वो 100 से कितना कम है, बताइए जल्दी। बताइए। 82। ठीक है, 100 से ये कितना कम है, 82 लिख दिया। उसके बाद हमें एक इसमें से एक कम करके लिखना है। 18 में से एक गया, कितना बचा, 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 15 इंटू 99 यानी 15 गुणा 99। ठीक है, अब वही प्रोसेस, 100 से ये कितना कम है, 85 लिख दिया। इसके बाद हमें 15 में से एक कम करके लिखना है। 15 में से एक गया, मेरा 14 बचा। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे करना है। ठीक है, हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। 20 गुणा 99। ठीक है, 20 का गुणा 99, 20 गुणा 99 यानी कि 20 के 100 से कितना कम है, 80 लिख दिया। अब हमें 20 में से एक कम करके लिखना है, 19। मेरा जो आंसर हो गया 1980। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। पच्चीस गुणा 99। हमें ये देखना है ये संख्या कितनी कम है, 100 से कितनी कम है, 75 लिख दिया। उसके बाद इसमें से 25 में से एक कम करना है। 25 में से एक गया, 24। ये आंसर हो गया मेरा। अगला, एक बच्चा कह रहा है सर अगर 99 इंटू 99 करेंगे तो, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलिए वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 99 इंटू 99। ठीक है, कितना कम है, 1। तो हमने पहले ही बताया था आपको कि अगर 2 अंक लिखने हैं हमें तो 1 लिख दिया। 2 अंक होने चाहिए मेरी लास्ट में। चलिए, तो 0 1, इधर 0 नहीं लिखना है तो ये 10 हो जाएगा। आगे 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 1। उसके बाद वही प्रोसेस, एक कम करना है। 99 में से एक गया, मेरा 98 बचा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। बाईस इंटू 99। अरे कल्पना जी, क्या नहीं इसमें समझ में आ रहा है? अच्छा, 99 वाला रिपीट। देखिए, 99 कितना 100 से कम है, 1। 100 से 99 कितना कम है मेरा, 1। तो हमें क्या करना है, 2 अंक लास्ट में जो ये है यहाँ पे 2 अंक लिखने हैं। तो 1 में 1 ही अंक आ रहा है, तो 2 अंक लिखने के लिए हमें आगे 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 1। अब वही प्रोसेस 99 में से 1 कम करना है, यानी कि ऊपर जो संख्या होगी उसमें से 1 कम करके लिखना है। तो 98 0 1 मेरा आंसर हो गया। इसे देखिए, 22 गुणा 99। ठीक है, 22 100 से कितना कम है, जल्दी जल्दी बताइए। 70। 78। 22 100 से कितना कम है, 78। क्या, अरे भाई 99 के पीछे पड़े हो आप लोग। देखिए, फिर से देखिए। चलो हम इसको रफ करके दोबारा से समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए।
99 इंटू 99। हमें ऊपर वाली संख्या देखनी है, ये 100 से कितना कम है। 100 से ये कितना कम है, 1। ठीक है, चलिए 1 लिख दिया। जब फर्स्ट बार लिखते हैं तो 2 अंक होने चाहिए कम से कम, 1 नहीं होना चाहिए। तो 2 अंक लाने के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वही प्रोसेस 99 में से 1 घटा कर लिखना है, 1 कम करके, यानी कि 99 में से 1 गया 98। लीजिए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें 30 इंटू 99। चलिए 100 से 30 कितना कम है, 100। सॉरी 100 से 30 कितना कम है, 70। 70 लिख दिया। उसके बाद हमें 30 में से 1 कम करना, 29। 70 मेरा आंसर हो गया। 99 का अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे यार आप लोग उसी के पीछे पड़े होगे सर। 99, चलिए 99 देखिए, 98 इंटू 99। ठीक है, 98 इंटू 99। कल्पना जी आप देखिए अब। ठीक है, 4 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। 98, 100 से 98 कितना कम है, 2। तो 2 लिख दिया। उसके बाद हमने बताया 2 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 2 अंक होने चाहिए। तो 0 आगे लिखा, आगे 0 लिखना है, ना कि पीछे। अगर हम पीछे लिख देंगे तो 20 हो जाएगा। पीछे 0 हम नहीं लिखते हैं। आगे लिखने से कोई फ़र्क पड़ा है इस पर? नहीं पड़ा है। ठीक है, उसके बाद वही प्रोसेस हमें इसमें से 1 कम करके लिखना है। 98 में से 1 गया, ये आ गया मेरा 97, 02। चलिए नब्बे गुणा 99। 100 में से 90 कितना कम है, 10। ठीक है, इसके बाद 1 कम करके लीजिए आंसर। ठीक है, चलिए 93 इंटू 99। वही प्रोसेस 93, 100 से कितना कम है, 7, 07। उसके बाद इसमें से 1 कम करके लिखना है हमें 92, यानी कि 9207। ठीक है, चलिए अब 91 इंटू 99। ठीक है, कितना कम है, 9, 09। उसके बाद 1 कम करके हमें लिखना है 90, यानी कि 9009। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू 99। 100 से कितना कम है, 5? बताइए, 95। 100 से कितना कम है, 95। क्या करना है अब हमें, 1 कम करके लिखना है। ठीक है, 5 में से मतलब 5 में से 1 गया, 4 बचा मेरा, 4, 9, 5 आंसर। चलिए 12 इंटू 99। 12 इंटू 99। 12 कितना कम है, 100 में से, यानी कि 100 में से हमें 12 घटाना है। 100 में 12 घटाना कितना होगा, 88। ठीक है, अब 12 में से 1 घटाना है। 12 में से 1 गया मेरा 11, 88 आंसर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा 99 वाला। अब हम आपको 99,999 वाला बता रहे हैं। ठीक है,
999 होगा, और हमें मतलब किसी भी संख्या में 999 का गुणा करेंगे तो हमें हमेशा 1000 के पास का देखना है, ठीक है, 1000 में घटाना है, ठीक। चलिए करते हैं। 750 इंटू 999, 750 इंटू 999, ठीक है, 750 इंटू 999। पहले बचपन में हम कैसे करते थे, नहीं अभी तक मेरी क्लास लेने से पहले भी हम कैसे करते थे, 9 का गुणा 0 में किया, यहाँ लिखा, फिर 9 का 5 में, फिर 9 का 7 में, यहाँ लिखा, फिर इसके बाद इस 9 का, फिर इसके बाद इस 9 का, ऐसे करते थे। अब हम लोगों को ऐसे करना नहीं है, ठीक है। कैसे करना है हम आपको बताते हैं। चलिए, हमें क्या देखना है, ये 1000 से कितना कम है। 750 मेरा 1000 से कितना कम है, 250। लीजिए 250 लिख दिया। उसके बाद वही प्रोसेस 750 में से 1 कम करके लिखना है। 750 में से 1 कम करके लिखना है, ठीक है। 749 देख लीजिए, 1 सेकंड लगेगी आप लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देख लीजिए, समझ में आया? समझ में आया तो यस सर बोलिए जल्दी से। जी आ रहा है समझ में सर। अर्जुन कह रहे सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से, थैंक यू अर्जुन जी। चलिए एक बार रिपीट करते हैं जी, सुनिए, देखिए हमें करना क्या है, 750 इंटू 999, यानी 750 का गुणा कर रहे हैं हम 999 में। सबसे पहले हमें देखना है कि 1000 में से माइनस करना है 750, ठीक है। 1000 में से 750 जब हम घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 250, ठीक है। 250 यहाँ लिख दिया। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, क्या है, 750 में से 1 कम करना है, ठीक है। 750 माइनस 1, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 4 7, यानी कि 749, ठीक है। 749 यहाँ लिख दिया, सिंपल आंसर आ गया मेरा। बचपन में हम कैसे करते थे, यानी कि अब मेरी क्लास से पहले कैसे करते थे, 750 इंटू 9 का गुणा 0 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर इसके बाद 7 में करेंगे, फिर इस 9 का करेंगे, फिर इस 9 का करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐसे करते थे। अब ऐसे हम लोगों को करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर मेरा ये 3 डिजिट में आता है तो 999 में, 999 से गुणा करना मतलब आ रहा है तो 1000 के नियरेस्ट जाएंगे, और अगर 2 डिजिट का आता है तो हम 100 के नियरेस्ट रहेंगे, 100 के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 800 इंटू 999, 800 का गुणा करना है आपको 999 में, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है ये 800 जो है वो 1000 से कितना कम है। 800 जो मेरा है वो 1000 से कितना कम है, 200 कम है, 200 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें अब कुछ नहीं करना है, 800 में से 1 कम करके लिखना है। 800 में से जब 1 कम करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 799। तो जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा, 799200। चलिए
कल्पना जी कह रही सर 550 होता तो, चलिए 550 ही करा। देखिए 550 इंटू 999 999, 550 का गुणा किस में करना है? 999 में। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल। अब हमें वही प्रोसेस अपनानी है कि 550 है वो 1000 से कितना कम है, बताइए। यानी कि 1000 में से 550 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, या ऐसे कह सकते हैं 550 को हम कितना, मतलब 550 में कितना जोड़ें कि 1000 हो जाए। ठीक है, कितना कम है? 450 लिख दिया। ठीक है, 450। अब क्या करना है? बस एक इसमें से घटाना है। तो 550 में से एक गया 549। लीजिए आंसर आ गया मेरा। विवेक कह रहे सर मज़ा आ गया। थैंक यू विवेक जी। चलिए 300 इंटू 999, 300 का गुणा करना है 999 में। ठीक, सबसे पहले हमें देखना है ये कितना कम है 1000 से, 700। 700 यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें इसमें से एक कम करके लिखना है। ठीक है, एक कम करके लिखेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 299। ठीक है, इसके बाद $450, ये तो भी करा दिया था। चलिए 480 इंटू 999, 480 का गुणा करिए 980 में फटाफट। चलिए ये कितना कम है 1000 से? 480 कितना कम है 1000 से? ओरली किया करो आप लोग। ठीक है भाई, बच्चों जैसे ही करोगे तो कैलकुलेशन ऐसे फास्ट नहीं होगी। आप लोग क्या कर रहे होंगे? 1000 माइनस 480। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, आपको पता है कि अब आप इसमें से 1000 में से 80 घटाएंगे, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। कैसे करना है? हमें पता है 480 घटाना है, हम इसको 20 और दे देता हूँ, ये हो गया 500। अब बचा मेरा 500। ठीक, क्योंकि 500 500 1000 हो गया, तो 500 वो और 20 ये, तो कितना? 520। सिंपल है। घटा के ऐसे करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा मेरा पढ़ाने का? ऐसे करना नहीं है, पेन कम चलाना है, माइंड ज़्यादा चलाना है। ठीक है, 520। 520। अब वही प्रोसेस, एक कम करना है। 480 में से एक गया, कितना बचा मेरा? 479। ठीक है, 479। 379 कहाँ से बचेगा भैया? अरे आप ये बताइए राहुल जी, कैसे 379 बचेगा? नहीं, एक ही तो घटाना है, 101 नहीं घटाना हमें, एक घटाना है, ओनली एक। इसमें से एक घटाएंगे 479 यानी 479। चलिए $780 गुणा 99। ठीक है, 780 गुणा 99 करिए आप लोग जल्दी से फटाफट। 780 गुणा 99। देखिए क्या करना है हमें? 1000 में से
780 घटाने हैं, ठीक है। वही प्रोसेस, 1000 में से 780 गया, कितना बचा मेरा बताइए, जल्दी बताया करो आप लोग। बोलिए, बता ही नहीं रहे जी। अच्छा ठीक है, देखिए 220, ठीक है। 1000 में से 780 गया, मेरा कितना बचा 220, ठीक है। उसके बाद एक कम करना है मुझे, 779, ठीक है। 780 में से एक घटाना है, ठीक है। चलिए 820 इंटू 999, ठीक। वही प्रोसेस, 1000 में से 820 घटाएँ, कितना बचा 180 लिख दिया। उसके बाद इसमें से एक कम 819, ठीक है। चलिए अब ये 999 वाली समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब हम 9999 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए जब 9999 यानी कि 49, तो यहाँ पे 10,000, ठीक है। 10,000 के हमें नियरेस्ट लेना है, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मेरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करना है, अब हमें जैसे संख्या लिखी हुई है 7,000 इंटू 9,999, ठीक। इसका इसमें गुणा करना है। बचपन की तरह तो करेंगे नहीं हम 9 का 0 ऐसे ऐड करेंगे, फिर वो नहीं करना है ऐसे, ठीक है। क्या करना है, देखिए 10,000 में से ये 10,000 में से 700 घटाना है, कितना बचेगा 3,000, लीजिए 3,000 लिख दिया। अब वही आगे का प्रोसेस, 7,000 में से एक कम करना है, ठीक है। तो जब 7,000 में से एक कम करेंगे तो 6,999, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे देखिए, 10 में से एक गया, 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, ठीक है। बट ऐसे हमें करना नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पचानवे 100 टू 9,999, 9,999 करिए। चलिए 10,000 से ये कितना कम है 500, 500 लिख दिया। उसके बाद एक कम करना है हमें, ठीक है। 9,599 में से एक कम करना, कितना बचा 9,499, ठीक है। अंकित जी कह रहे सर मेरा नाम ही नहीं लेते। अरे भाई नाम ले लिया नाम। अंकित जी आपको ये समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। चलिए अंकित जी आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। जब आपकी जॉब लग जाएगी नाम तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है।
अब अंकित जी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अंकित जी आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक। पचासी सौ गुणा 9999। चलिए जल्दी बताइए फटाफट। अंकित जी आपको बताना है, ये 8500 गुणा करना है 9999 में। बताइए। कहाँ गायब हो गए? चलिए हम बताते हैं, ठीक है भैया। पढ़ो, पढ़ने पे फोकस करो, ठीक। चलिए देखिए, ये 10,000 से कितना कम है? 1500 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक इसमें से माइनस करना है, यानी कि 8499, ठीक। आई होप आप लोगों को ये जो मेरी 999949 की जो ट्रिक थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।